तो चलिए शुरू करते हैं। वो तो आप आंकड़ों में फंसा देंगी। आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं तो ये जितना बेसिक सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो आप क्या चाहती है? हाथों में पैसा दे दे? अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि बिना गरीब जनता की हाथ में पैसा दिए जो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी में चले गए, या जिन 84% जनता की आय कम हो गई, आपको कैसे लगता है कंजम्पशन? सही पकड़े हैं। यहीं पर बैठे आपको एक बात यहीं पर बैठे मनीष तिवारी, आपके सीनियर लीडर, ये कह रहे थे, ये बात सच है कि हाथ में पैसा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? हाथ में पैसा देंगे तो मार्केट में पैसा आएगा क्योंकि हर बार वो चक्कर चलेगा। अच्छा ठीक सवाल है? है आपका। देखिए रूबिका जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी भी सरकार को, किसी भी पॉलिसी मेकर को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि इस समय आप ग्रोथ, आप आय, आप नौकरी बनाइएगा, या आप अभी फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस कंडीशन में हम हैं, आप फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देंगे, आप आय बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने की, उपभोग बढ़ाने की तो बात फिर करिएगा। सुप्रिया श्रीनेत और मैं आपको एक बात नहीं, और तो बता दूं। सुप्रिया एक श्रीनेत मिनट, फिर एक मिनट, उसका- अभी पहले मुझे सुन तो बोलना, लीजिए ना, one सुन तो second। लीजिए, आप मेरी सुप्रिया बात सुनिए। दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता कि टॉनिक वाली आंटी उर्फ रूबिका लियाकत को इकोनॉमी वाला डिबेट में इकोनॉमी के जानकार लोगों के साथ क्यों बैठा दिया जाता है। इसे ना तो जीडीपी पता है, ना ग्रोथ रेट पता है, कहिए तो इकोनॉमी का ई तक नहीं पता, फिर भी इकोनॉमी पर ये डिबेट करेंगी। कहिए तो हर बार खुद की फजीहत करवाएंगी। आप इस डिबेट को ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य पैनलिस्ट पॉइंट टू पॉइंट इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं और इसी बीच रूबिका बीच बीच में बोलकर थेथरोलॉजी कर रही हैं। एक मिनट आप सुनिए, मेरी बात आप सुनिए 10 सेकंड मेरी बात सुनिए, फिर अच्छा, आप बोलिएगा। ठीक, एक चक्र होता है, बेसिक रूप से एक चक्र होता है इकोनॉमी में। ठीक है, समझ गया। कंजम्पशन मतलब उपभोग। आप ज्यादा कपड़े, ज्यादा जूते, ज्यादा खाना खरीदिएगा तो वो कंपनी ज्यादा बनाएंगी। बात तो सही है। ज्यादा बनाएंगी मतलब ज्यादा निवेश करेंगी, ज्यादा निवेश करेंगी, डिमांड और सप्लाई तो चेन ज्यादा आप नौकरियां समझाइए, बनेंगी। ठीक है? इट इज नॉट डिमांड एंड सप्लाई, इट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ, मैं आम भाषा में जब आप समझ उपभोग रही बढ़ा हूँ। ही नहीं रहे। आप जो डिमांड करेंगे इस इकोनॉमी में supply के लिए उपभोग ज्यादा इस बजट प्रोडक्शन से- होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इस बजट से उपभोग कैसे बढ़ेगा? मुझे बीजेपी के और बीजेपी के सपोर्टर्स बस इतना बता। मैं बस इतना कह रही उपभोग हूँ कि कैसे अगर बढ़ेगा? हाथ में पैसा आता है, अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो सुप्रिया श्रीनेत बाहर जाकर नहीं किसी तरह का कोई आंदोलन करेंगी इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। कि दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई 84% है। आय जब कम होगी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? रूबिका जी, मैं आपसे मैं- एक सवाल, मैं बहुत रूबिका जी, basic चीज समझने की रूबिका जी, कोशिश मैं कर आपसे सवाल एक और पूछती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिहार के चुनाव के समय पे जब कोविड काल चल रहा था, 500 रुपए हर घर पे, हर महिला के खातों में डाले गए थे। अरे बाप रे। और उसकी वाह लूटने का, वोट बटोरने का काम हुआ था, तो उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। हाँ जी, तो रूबिका लियाकत हर बार अपनी फजीहत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और इस डिबेट में भी कांग्रेस प्रवक्ता इस टॉनिक वाली आंटी की इकोनॉमी पर जमकर फटकार लगा रही है। तो रूबिका को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करे तो करे क्या, इसलिए बीच बीच में सुप्रिया श्रीनेत को ही इंटरफियर करते हुए बकलोली करती दिख रही हैं। खैर, गोदी मीडिया के इस तरह के गोदी एंकर से इससे ज्यादा की उम्मीद किया भी नहीं जा सकता। उस समय पे ये निर्णय क्यों लिया गया? वो निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि महंगाई की मार भी थी, जनता के हाथ में पैसा भी नहीं था। मजा आया।